हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेर रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आज के दिन देखने को मिला कि ये इस हफ्ते फ्राइडे मार्केट में अगेन हमें तेज़ी वापस आते हुए देखने को मिली, जहां पे वॉरेर रिन्यूएबल्स में लगभग 4.95% के करीब की तेज़ी हमें बनते हुए नजर आई, जहां पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 1396 रुपये 65 पैसे के भाव पे देखने को मिली थी। बट आज के दिन स्टॉक ने लगभग 1465 रुपये 80 पैसे के भाव पे यहाँ पे क्लोज दिया। सो वॉरेर रिन्यूएबल्स में क्या आगे ऐसे ही स्ट्रांग मूव्स हमें बनते हुए नजर आएंगे? आने वाले ट्रेडिंग सेशंस को लेकर बात करेंगे वॉरेर रिन्यूएबल्स में। क्या अभी के समय में इन लेवल्स पे पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, या अगर आप अभी यहाँ पे स्टॉक के अंदर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो वो कौन से लेवल होने चाहिए जहाँ पे वॉरेर रिन्यूएबल्स के अंदर बाइंग बनते हुए नजर आएगी? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या व्यूज़ और क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो बात करें वॉरेर रिन्यूएबल्स के 5 दिन के मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक में लगभग 0.62% के करीब की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं मंथ के डेटा के ऊपर बात करेंगे तो लगभग 6.72% के करीब की गिरावट नज़र आती है। 6 मंथ का पैटर्न लगभग 22.23% की गिरावट के साथ नज़र आता है, जहां पर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वॉरेर रिन्यूएबल्स ने अब एक इस बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। इस बेस पे स्टॉक कब तक कामकाज करेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। लास्ट वॉरेर रिन्यूएबल्स ने 1 साल के अंदर अपने पार्टिसिपेशंस को रिटेल इन्वेस्टर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ से इन्वेस्टर्स को लगभग 435.51% के रिटर्न्स बना के दिए, जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप अभी के लेवल्स पे हमें 15,000 करोड़ का देखने को मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कामकाज करने की वजह से वॉरेर रिन्यूएबल्स के प्राइस एक्शंस हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, या यूँ कहें कि अभी के समय में स्टॉक की पी वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई देखने को मिलती है। बाजार स्टॉक को काफ़ी हाई पी पे अभी के लेवल्स पे ट्रेड करवा रहा है। बट टेक्निकली जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर हम उनको लेकर बात करें तो टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक पर्टिकुलर अभी हमें एक जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ नीचे पर अगर हम फोकस करें तो स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें अभी के समय में देखने को मिलता है वो 1304 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे कामकाज कर रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट अपर जहाँ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वो 1815 का लेवल है, जहाँ पे स्टॉक अभी के समय में देखें तो काफ़ी हाईली एक्टिव हमें नज़र आता है, जहाँ पे स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, हमें अगेन स्टॉक अपर ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नज़र नहीं आने वाला है। सो अभी के लेवल्स पे बात करें एज अ इन्वेस्टर जिन्होंने स्टॉक में लगभग 2200 से 2900 के रेट्स भी देखे हैं, बट अभी स्टॉक अगेन एंड अगेन कंसोलिडेशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, पहले जो इन्वेस्टर्स ने ऊपरी लेवल पे बाइंग कर रखी है, हमेशा से ऊपरी लेवल पे बाइंग यहाँ पे पेनफुल रही है। चाहे आप किसी भी स्टॉक को लेकर स्पेसिफिकली बात कीजिए तो उनके लिए तो यही रहेगा कि अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन अगर आपने सोची थी एटलीस्ट 1 ईयर, और अभी स्टॉक आपको एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, या स्पेसिफिकली आपने फाइंड आउट कर लिया कि स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो अभी अपने ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। बात करें उन लोगों को लेकर जो अभी स्टॉक में अपनी पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए, स्टॉक के अंदर वॉरेर रिन्यूएबल्स को लेकर बात करें तो स्टॉक में पोजीशन लगभग 1304 रुपये या उसके नीचे स्टॉक अगर स्लिप करता है तो वहाँ पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के आसपास नज़र आता है तो उस वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को कम क्वांटिटी में ऐड करके चल सकते हैं। जहाँ पे अभी जो रेजिस्टेंस भी हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 1512 रुपये के भाव में स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इन लेवल्स पे हो सकता है स्टॉक आगे कुछ बड़े कामकाज करता हुआ नजर आए, और आगे अगर स्टॉक ने इस लेवल को सरपास किया जो कि 1815 रुपये का लेवल है, तो कह सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ से हमें कुछ बड़े मूव्स बनते हुए नजर आएंगे। और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी के समय में स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म ASM4 की कैटेगरी में नज़र आता है, जिसके चलते स्टॉक के अंदर जो सर्किट लिमिट है वो हमें 5% की नज़र आती है। चाहे स्टॉक लोअर सर्किट लगे वो भी 5% का होगा, या हायर की तरफ लगे वो भी 5% का देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली स्टॉक अच्छा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें बेटर देखने को मिले थे। कंपनी की पी वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, इन लेवल्स पे करेक्ट होगा। जैसे ही हो सकता है स्टॉक में दिसंबर एंड तक हमें कुछ पॉजिटिव मूव बनते हुए नजर आए। सो अभी पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं तो इन लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, जो लेवल्स आपको बताए गए ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं प्राइस को ऊपरी लेवल से। बाकी आप अगर अच्छे लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, ऑलरेडी आपने एक अच्छा गेन देखा, तो अभी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखिए। बाकी अगर हम स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को लेकर बात करें तो स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग्स को लेकर फोकस करें तो लगभग 74.40% के करीब हमें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स देखने को मिलती है। एफ लगभग 1% और रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 24.60% के करीब है।
सितंबर क्वार्टर को लेके बात करें तो कहीं ना कहीं हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में भी पोजीशंस चेंज होते हुए नजर आई, जहां पे एफआईएस के द्वारा पोजीशंस को बढ़ाया गया, वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन हमें स्टॉक में डिक्लाइन की तरफ देखने को मिले। अभी भी वॉरेन रिन्यूएबल्स कुछ अच्छे मूव्स दिखा सकता है, बट काफ़ी चल चुका है, थोड़ा कूल ऑफ सिचुएशन हमें स्टॉक में देखने को मिलेगी। सो उसी अकॉर्डिंग आप आगे स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं। बाकी हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।